दिल्ली लौटने के तुरंत बाद भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। बग्गा ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस करके डरा लोगे तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। जितनी ताकत है उतने केस दर्ज कर लो, फिर भी तुम्हारी पोल इसी तरीके से खोलता रहूंगा। इसके अलावा बग्गा ने केजरीवाल पर कई आरोप भी लगाए। तजिंदर बग्गा के दिल्ली लौटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उनसे मुलाकात की। आदेश गुप्ता ने कहा कि बग्गा की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने केजरीवाल पर बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। न्याय और सच्चाई की जीत हुई है और उस अहंकार की हार हुई है जो केजरीवाल ने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया था। और सुबह जिस तरह से उन्होंने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने का वक्त दिया था, उनके पिताजी को के मुंह में कपड़ा ठूंसा था, उनके साथ मारपीट की थी। और अगर केजरीवाल को लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछकर कोई गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर गुरुग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को सजा नहीं दिलाई, अगर पंजाब के अंदर जो किसानों को मुआवजा नहीं मिला उसकी बात अगर उठाई, कश्मीरी पंडितों की अपमान पर माफी मांगने की बात कही, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं बीजेपी का हर कार्यकर्ता ऐसा गुनाह करता था, करता है और करता रहेगा। हम किसी भी डर धमकियों से, नोटिस से डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई सड़क से लेकर हम संघर्ष करेंगे, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और ईद का जवाब पत्थर से देंगे। दिल्ली लौटते ही बग्गा ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बग्गा ने उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि उन्हें कई बार जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। भाजपा नेता ने कहा कि मैंने पहले ही जारी किए गए सभी समन का जवाब दे दिया है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नई चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर केजरीवाल को लगता है कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे और आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो ये उनकी गलत सोच है। मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा। अपनी रास्ते में नहीं, जो यहीं पे मारा पीटा किया। सर आप क्या उन्होंने कहा कि पंजाब में जाके तुम्हें बताएंगे। सर आप क्या आप रोड पे आज आपके जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग बग्गा को देर रात करीब 12 बजे द्वारका कोर्ट की मजिस्ट्रेट के गुरुग्राम स्थित घर पर पेश किया गया। इससे पहले दिन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में बग्गा का मेडिकल कराया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के दौरान भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान उनकी पीठ और कंधे पर 2 चोटें आई हैं। बग्गा ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि इस तरह की घटना फिर हो सकती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से कहा कि पीड़ित और शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वकील ने कहा कि भाजपा युवा शाखा के नेता सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में अपना बयान देने के लिए पेश होंगे। वहीं द्वारका कोर्ट पहुंचते ही पंजाब पुलिस के डीएसपी के.एस. संधू को भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। उसने एक किडनैपिंग करने की एफआईआर लॉन्च की और लॉन्च करने के बाद उसका जो फ्लैश करती है जहां कोई ऐसी किडनैपिंग की घटना होती है वो दिल्ली पुलिस ने की। उसके बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिल्ली पुलिस ने सर्च वारंट ऑब्टेन किया कि तजिंदर सिंह बग्गा को किडनैप किया गया है, जहां पर भी है उसको रिकवर किया जाए, उसको अपनी जानकारी में लिया जाए। वो सर्च वारंट हमने हरियाणा पुलिस को भी भेजे, बाकी जगह भेजे। तो हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्रा के पास जो सर्च वारंट थे उनको एग्जीक्यूट किया, क्योंकि कोर्ट ने लिखा था कि वो जहां पर भी हैं उनको कस्टडी में लेकर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। और उसके बाद वो पीपली के पास जहां पर भी सर्च वारंट एग्जीक्यूट होने के बाद दिल्ली पुलिस उनको लेकर दिल्ली चली गई है। और जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया था, कानून के अनुसार आगे जो भी है कार्रवाई वो की जाए। तजिंदर सिंह बग्गा की जो पंजाब पुलिस ने तथाकथित गिरफ्तारी की है, हमने कोर्ट को बताया है कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को भी गिरफ्तार करने जाती है तो वहाँ की पुलिस को इंटीमेशन देनी होती है, उनको साथ लेना होता है, उनकी अप्रूवल जरूरी होती है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, कोई इनको इन्वॉल्व नहीं किया। और इस कारण से हमें दिल्ली पुलिस को कोई मालूम नहीं था कि उनको क्यों अरेस्ट किया है, किसने अरेस्ट किया है, किस कारण से अरेस्ट किया है। हमें क्योंकि एफआईआर लॉन्च हुआ
तो हमने वो सर्च करके उनको अपनी कस्टडी में लेकर हम दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बग्गा की गिरफ्तारी पर आप भाजपा ही नहीं 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम में पंजाब पुलिस को खाली हाथ वापस पंजाब लौटना पड़ा। बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया। वहीं बग्गा को ले जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को बरामद घोषित कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ केस दर्ज किया। बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने धर्म, जाति आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने बग्गा की गिरफ्तारी की निंदा की। BL संतोष ने कहा कि पंजाब पुलिस को अरविंद केजरीवाल के पर्सनल माफिया की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आम आदमी पार्टी के इशारे पर हुई तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी और उनके पिता पर हुए पुलिस के हमले की निंदा करते हैं। कुमार विश्वास ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के CM भगवंत मान को नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि प्रिय छोटे भाई खुद्दार, पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है, किसी बौने दुर्योधन को नहीं। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो। अपनी पगड़ी संभाल जट्टा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।